सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 50 में। और आज है दिनांक 2 नवंबर 2020। आज हम अपने पाठ दो बैलों की कथा को जारी रखेंगे। यह पाठ कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में अपने दो पात्रों के माध्यम से जानवरों और मनुष्यों के बीच अनन्य प्रेम को दर्शाया है। किस तरह से वो दो बैल हीरा और मोती अपने मालिक के पास वापस पहुंचते हैं, उनके इस पूरे सफ़र में उन्हें किन किन तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस पूरे पाठ में आपने पढ़ा है। आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही सरल और रोचक होने वाली है। आइए नज़र डालिए अपनी वर्कशीट पर। वर्कशीट नंबर 50, तिथि अभी मैंने बताई है आपको, कक्षा 9। अब दृश्य कुछ ऐसा है कि झूरी जो है, हमारे हीरा और मोती का जो मालिक है, वो अपने घर के अंदर है और वो अपने दोनों बैलों को अपने साले गया को दे दिया था। और उसके बाद क्या क्या उनके साथ हुआ ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस अंश में हम पढ़ेंगे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यानी कि ये हमारे पाठ का, ये हमारी कहानी का अंतिम चरण है, जब बैल पूरे संघर्षों के बाद, जद्दोजहद के बाद अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। क्या देखता है झूरी कि दोनों बैल चरनी, जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, एक चौकोर सा एक डिब्बा सा बना देते हैं घर के और उसमें जानवरों को चारा देते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। देखो कि दोनों की गर्दनों में आधी आधी रस्सी लटक रही है, दोनों के पांव कीचड़ से भरे पड़े हैं और उनकी आंखों में स्नेह तो है ही है अपने मालिक के प्रति, लेकिन उस स्नेह में क्या झलक रहा है? विद्रोह। किसके प्रति? मालिक के प्रति। शायद वो दोनों बैल ये पूछना चाह रहे हैं, ये गुस्सा दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर तुमने हमें किसी और को क्यों सौंपा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि झूरी ने बहुत ही मन मारकर, बहुत ही गुस्से में आकर, मतलब अंदर ही अंदर वो जल रहा था, उस परिस्थिति में उसने अपने बैलों को किसी और को सौंपा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी कि वो अपने बैलों को बार बार अपने गले से लगा रहा था, उनको चूम रहा था। ऐसा दृश्य आज तक पहले कभी भी किसी ने इस गांव में नहीं देखा था। घर और गांव के लड़के सब जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होते हुए भी महत्वपूर्ण थी। ऐसा नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी गांव के लोगों के लिए। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। गांव के बच्चों ने जो ताली बजा बजा कर स्वागत कर रहे थे, उन सब ने यह निर्णय लिया कि इन दोनों बैलों को प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र, यानी कि उनकी वीरता के लिए, उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, कितने समय के बाद, कितने संघर्ष के बाद वो वापस अपने मालिक तक पहुंच गए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक तरह से ये उन बैलों के लिए इनाम था जो सब अपने अपने घर से लेकर आ रहे। तो यहाँ पर देखिए, पशुओं के प्रति हमारे मन में आत्मीयता का भाव होना चाहिए, उनके प्रति हमें सहृदयता का भाव रखना चाहिए। इस पाठ को वो लोग और अच्छी तरह समझ पाएंगे जिन्होंने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है। आप देखते होंगे किसी ने कुत्ता पाला होगा, किस तरह से वो कुत्ता आपकी हल्की सी आहट पाकर बेचैन हो जाता है। आपके घर में घुसते ही वो आपको कितना प्यार देता है, आपका एक तरह से वो स्वागत कर रहा है। और जो लोग गांव जाते रहते हैं वो इस दृश्य को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जिन्होंने गाय भैंस पाल रखी होती है वो उनको कितनी देखभाल करते हैं,
कितना ध्यान रखना पड़ता है उनको, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उन्हें प्यार देना पड़ता है। तो यही मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया है। आइए प्रश्न उत्तर पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? ये आप सबको समझ ही आ गया होगा। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद जूरी ने क्या देखा? क्या देखा था जूरी ने? कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए हैं। तीसरा प्रश्न, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निर्णय किसने लिया? अभी हमने चर्चा करी है कि पूरी गांव के बच्चों ने, बाल सभा ने निर्णय लिया कि इन दोनों बैलों ने तो बहुत अच्छा वीरता का काम किया है, इनको तो अभिनंदन पत्र देना चाहिए। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? हीरा और मोती की आंखों में। वो अपने मालिक से पूछना चाह रहे थे, प्रश्न करना चाह रहे थे कि आखिर ऐसी क्या हमसे गलती हो गई थी जो तुमने हमें इस तरह बहुत ही क्रूर लोगों के हाथों में सौंप दिया। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे? गांव के लड़के लड़कियां तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे, क्योंकि बैलों का अपने मालिक के प्रति प्रेम का इतना मनोहर दृश्य आज तक किसी ने नहीं देखा था। तो ये है हमारे आज की कार्यपत्रक बेटा। आशा है आपको समझ आएगी और एक बार बार आपको याद दिलाई जाती है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि मास्क, जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहन कर निकले। धन्यवाद बेटा। जल्दी से वर्कशीट करके अपनी विषय अध्यापिका को भेज दीजिए। धन्यवाद।